लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट, हमारी वीडियो नंबर 3। अभी मैंने वीडियो नंबर 2 में आपको सिखाया है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमने 8 टाइप्स करी थी रिलेशन की, ठीक है। उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताई थी 3 टाइप के रिलेशन जिनका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। रिलेशन नंबर 1 रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन। ये 3 डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। अब हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट डेफिनेशन कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होने सेट। किसी भी सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन हम कब डिफाइन कर सकते हैं, यानी किस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हम कब बोल सकते हैं। देखो, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, कोई भी एक सेट ए है उसके ऊपर एक रिलेशन आ रहा है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, अगर वो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्सिव हो, सेकेंड सिमेट्रिक हो और थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव हो। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखो, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मैंने इसीलिए बोला था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को अच्छे से करना। रिफ्लेक्सिव में क्या किया था, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए सेट के हर मेंबर के लिए ए का ए से रिलेशन होना जरूरी है। ये रिफ्लेक्सिव में किया था, खुद का खुद से रिलेशन। सिमेट्रिक में अगर ए का रिलेशन बी से है, इफ़ ये है तो क्या इंप्लाई करता है, बी का रिलेशन ए से होना भी ज़रूरी है। ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड भी होना ज़रूरी है। और ट्रांजिटिविटी थर्ड प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में किया है हमने। ये क्या है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बी सी से रिलेटेड है, तो ये दोनों गिवन है इफ़, तो देन हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ए का रिलेशन किससे है, सी से, कि ए किससे रिलेटेड है, सी से। ए का सी से रिलेशन होना ज़रूरी है। क्लियर। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे ना, एग्जांपल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उन सब में आपको यही पूछा जाएगा कि ये चेक करो, ये जो रिलेशन गिवन है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो आप इक्विवेलेंस चेक करने के लिए इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को चेक करोगे। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेट होल्ड करता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये रिलेशंस किस तरह से डिफाइन करने हैं हमने। इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी कैसे चेक की जाती है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन क्या है, इज ग्रेटर देन। इज ग्रेटर देन का रिलेशन डिफाइन करना है किससे, फ्रॉम सेट ए सेट के एलिमेंट दे रखे हैं उसने 2 3 4 5 6, 2 सेट बी सेट के, बी सेट में एलिमेंट है 2 4 5, ये बी सेट के एलिमेंट है। तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है इज ग्रेटर देन का। एंड उन्होंने क्या बोला है, आर इनवर्स, उसका इनवर्स रिलेशन आर भी फाइंड आउट करना है और उसका इनवर्स रिलेशन भी फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उसने ये बोला है कि ए को बी से रिलेट करने के लिए बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ग्रेटर देन। मतलब कि ए सेट को इज ग्रेटर देन है ना, ए वाले सेट का बी से रिलेशन देख रहे हैं तो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम ये रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट लेंगे। उसने ये बोला है ए सेट का एलिमेंट बी सेट से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर का मतलब बड़ा होना चाहिए। तो मैं जैसे अब 2 को उठाती हूँ, 2 बी सेट के किसी भी एलिमेंट से बड़ा है, 2 से बड़ा थोड़ा ना, 2 के तो इक्वल है, तो उसने सिर्फ ग्रेटर बोला है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोलता तो हम 2 को 2 से रिलेट कर पाते हैं। इक्वल नहीं बोला यहाँ पे, ओनली ग्रेटर बोला है। तो 2 से बड़ा नहीं है, 2 4 से भी बड़ा नहीं है, 5 से भी, तो 2 तो किसी से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे 2 को नहीं लेना, मैंने 2 को क्रॉस कर दिया। क्योंकि ए का बी से देखना है तो ए के ही एलिमेंट को पहले लेना है। अब 3 का देखो, क्या 3 बी सेट के किसी एलिमेंट से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो 3, 2 यहाँ पे आ गया एक एलिमेंट। अब 3 4 से तो बड़ा नहीं है, 3 5 से भी बड़ा नहीं है, बस इतना ही होगा। अब 4 को उठाते हैं, 4 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 4, 2, यानी पहले वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, दूसरे वाला छोटा। अब 4 4 से तो बड़ा नहीं है, इक्वल है, 4 5 से भी बड़ा नहीं है, तो इनको छोड़ दिया मैंने। अब नेक्स्ट 5 पे गए, 5 किससे बड़ा है, 2 से, एक 5, 2 आ गया। अब कोई और रिलेशन सेटिस्फाई करता है, 5 4 से भी बड़ा होता है। ठीक है, 5 5 से बड़ा नहीं होता, इक्वल होता है। अब 6 को लेते हैं, 6 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 6, 2 आ गया मेरे इसमें। फिर 6 4 से बड़ा है, तो 6, 4 आ गया। 6 5 से बड़ा है,
तो 6,5 आ गया। ठीक है, हुआ क्लियर। यहाँ पे मुझे इस पे ध्यान देना है, ये मेन चीज़ है कि क्या रिलेशन में बोल रखा है, ग्रेटर देन बोल रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, या कोई भी जो भी रिलेशन उनके बीच में, दो सेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे उसी को फॉलो करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही मेरे मेंबर्स आएंगे उस रिलेशन के अंदर। हुआ क्लियर। अब किसी भी रिलेशन का इन्वर्स तो मैंने सिखाया था ना अभी, सिंपल सी चीज़ है, बस जो भी आपका आर बना हुआ ना उनको रिवर्स करके लिख दो एलिमेंट्स को। देखो 3 2 है तो आप क्या लिखोगे, 2 3, 2 4, 2 5, और कहीं जाना ही नहीं आपने, 4 5, 2 6, सबका उल्टा करते जाओ, 4 6 और लास्ट आ गया 5 6। तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया सेट को। तो ये आर का इन्वर्स हो गया। तो ये समझ आई किस टाइप से किया है। तो ये हमने रिलेशन की एक एग्जांपल करी है कि किसी रिलेशन, ये उसने सिंपल पूछा था कि हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करके बताओ दो सेट्स के बीच में ग्रेटर देन का, और उन्होंने इन्वर्स पूछा था उस रिलेशन का। तो मैंने आपको इन्वर्स की डेफिनेशन भी सिखा दी थी कि कैसे फाइंड आउट करना है इन्वर्स, तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा। तो आप इसी टाइप के एग्जाम्पल्स करके देखोगे और जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे बताओगे कि आपके कौन से डाउट्स हैं इसमें।